दोस्तों, एक व्यक्ति एक साधारण सा लुंगी और कुर्ता पहनकर चेहरे पर मास्क लगाकर एक थाने के अंदर सीधे पहुंचता है और वहां मौजूद दरोगा के पास जाकर बोलता है कि आपने जिस लड़की को पकड़ा है वह बिल्कुल ही निर्दोष है और आपने उसे बिना किसी गलती के बंद करके रखा है। आप उसे तुरंत रिहा करें। दरोगा तो पहली एक नजर उस व्यक्ति को ऊपर से नीचे देखता है और गुस्से में बोलता है, तुम कौन होते हो मुझे यह आदेश देने वाले। और वह इतना तिलमिला जाता है कि गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे उस व्यक्ति पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह व्यक्ति फुर्ती से दरोगा का हाथ पकड़ लेता है और फिर दोस्तों वह धीरे से अपना मास्क हटाते हुए दरोगा को अपना आई कार्ड जब दिखाता है, तब दरोगा उस व्यक्ति का आई कार्ड और उसका चेहरा देखते ही दंग और हैरान रह जाता है। दरोगा की आंखें चौड़ी हो जाती है, वह हक्का बक्का रह जाता है और डर के मारे उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है। साथ ही मौजूद में जितने भी पुलिस वाले थे सबके होश उड़ जाते हैं। फिर क्या था, पूरे थाने में सन्नाटा सा छा जाता है। दोस्तों, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जिले के एसपी साहब होते हैं। अब दरोगा एसपी साहब से माफी मांगने लगता है, लेकिन एसपी साहब उस दरोगा को सख्त नजरों से देखते हुए कहते हैं कि जो तुम कुछ कर रहे थे वह पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। तुम जैसे लोगों की वजह से ही पूरी पुलिस फोर्स बदनाम होती है। लोग पुलिस को देखकर डरने लगते हैं, जबकि उन्हें पुलिस पर भरोसा होना चाहिए कि ये हमारे रक्षक है। फिर दोस्तों दरोगा को तुरंत ऑर्डर देते हैं कि लड़की को अभी के अभी छोड़ दो और तुम कानून का गलत इस्तेमाल करना आज से ही बंद कर दो। लेकिन दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार एसपी साहब उस लड़की को छुड़वाने के लिए खुद क्यों आए थे? क्या थी इसकी पीछे की असली वजह, जो एक साधारण सी दिखने वाली गरीब लड़की के लिए जिले के एसपी साहब एक दरोगा को फटकार लगा रहे थे? दोस्तों इस कहानी की जब आप पूरी सच्चाई जानेंगे तो वाकई में हैरान हो जाएंगे। तो कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुमार विजेता कहानी खबर तक के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साथ में एक छोटी सी गुजारिश भी है कि वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में अपनी राय के साथ अपना और अपने शहर गांव का नाम जरूर लिखे। दोस्तों यह कहानी है बिहार प्रदेश की राजधानी पटना की। पटना के एक शॉपिंग मॉल में संगीता नाम की एक लड़की पार्किंग में काम करती थी। संगीता एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता और भाई स्टेशन पर फलों का ठेला लगाते थे और वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक मॉल में पार्किंग इंचार्ज का काम बड़ी ईमानदारी से कर रही थी। फिर दोस्तों एक दिन एक लड़का अपनी कार लेकर पार्किंग में आता है और गलत तरीके से गाड़ी पार्क करने लगता है। संगीता उससे सही तरीके से गाड़ी पार्क करने के लिए कहती है और बताती है कि आप इस तरह से गाड़ी पार्क करेंगे तो और दूसरी गाड़ियों को निकलने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन वह लड़का उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए गलत तरीके से गाड़ी पार्क कर देता है और वह गुस्से में आकर संगीता को बुरा भला कहने लगता है। दोस्तों वह लड़का दरअसल एक पूर्व मंत्री का बेटा था और अपने रुतबे का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर संगीता उसे और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़का गुस्से में अपने एक पुलिस वाले दोस्त को फोन करता है जो उस वक्त उसी मॉल में शॉपिंग कर रहा था। दरोगा लड़के का दोस्त होता है, उससे वह सारी बात बतलाता है। बात सुनने के बाद दरोगा तुरंत अपने थाने से कुछ पुलिस वाले को वहां भेज देता है और दरोगा खुद भी वहां पहुंच जाता है और आते ही संगीता को धमकाने लगता है। लेकिन दोस्तों संगीता भी डटकर अपनी बात रखती है और कहती है कि वह सिर्फ अपना काम ईमानदारी से कर रही है। लेकिन यह बात दरोगा और उस मंत्री के बेटे को बहुत बुरा लग जाता है। फिर क्या था, दरोगा संगीता को झूठे आरोप में फंसाने का फैसला करता है और फिर वह अपने कार का शीशा खुद से तोड़ देता है और उस पर आरोप लगाता है कि उसने गाड़ी के शीशे तोड़कर गाड़ी में रह के गहने चोरी कर लिए हैं। इसके बाद संगीता को गिरफ्तार करके थाने लाकर उसे लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों अब जैसे ही संगीता के पिता सुरेश और उसका भाई रोशन
यह बात सुनता है, वह तुरंत थाने की ओर दौड़ पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वे संगीता से बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं, बहन यह क्या हुआ, कैसे हुआ? तभी पुलिस वाले बताते हैं कि तुम्हारी बहन ने एक मंत्री के बेटे की कार से गहने चुराने की कोशिश की है, इसलिए हमने इसे पकड़कर लॉकअप में बंद कर दिया है। इस बात पर सुरेश और रोशन पुलिस से कहते हैं कि साहब मेरी बहन चोर नहीं है, वह बहुत ईमानदारी से अपना काम करती है, आपसे जरूर कोई गलती हो गई है। दोस्तों इसके बाद दरोगा उन्हें धमकाते हैं और थाने से बाहर जाने को कहते हैं, लेकिन तभी संगीता अपने बाप और भाई से कहती है कि अगर आज आप लोग मुझे यहां से नहीं निकाल पाए तो फिर मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। इस चिंता के कारण रोशन और सुरेश एक वकील के पास जाते हैं, लेकिन वकील जैसे ही केस सुनता है और समझता है कि मामला मंत्री के बेटे से जुड़ा है, वह केस लेने से मना कर देता है। वकील कहता है, मैं मंत्री से पंगा लेके अपने ऊपर आफत नहीं लेना चाहता हूं, और उन दोनों को वापस भेज देता है। अब दोस्तों इस कारण सुरेश और रोशन बहुत परेशान हो जाते हैं। वे हर जगह मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिलती है। लेकिन तभी रोशन के दिमाग में एक बात का ख्याल आता है कि कुछ दिन पहले उसने सोशल मीडिया पर पटना के सिटी एसपी का एक वीडियो देखा था, जिसमें एसपी साहब ने अपना नंबर दिया था और कहा था, कभी भी कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कर सकते हो। अब रोशन जो उस लड़की का भाई था, उस वीडियो को खोजने में लग जाता है। करीब 1 घंटे के मेहनत के बाद उसे वह वीडियो मिल जाती है। फिर वह तुरंत वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन करता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी यह एसपी साहब का नंबर है, इन्होंने खुद कहा है कि कोई भी दिक्कत हो तो हमें कॉल कर सकते हो। दोस्तों उसके पिता जवाब देते हैं, बेटा जब इतना बड़ा वकील हमारी मदद नहीं किया तो एसपी साहब भला क्या करेंगे। लेकिन रोशन एसपी साहब को फोन करने का फैसला करता है और फोन लगाते ही एसपी साहब खुद उठाते हैं तो रोशन पूछता है, क्या यह सिटी एसपी साहब का नंबर है? उधर से आवाज आती है कि हाँ तुमने सही जगह कॉल किया है, मैं सिटी एसपी ही बोल रहा हूं। अब रोशन इतना सुनते ही फुट फुट कर रोने लगता है। अब एसपी साहब उसे शांत कराते हुए कहते हैं, अरे भाई अगर तुम ऐसे रोओगे तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि मामला क्या है, पहले मुझे शांति से बताओ कि हुआ क्या है। रोशन खुद को संभालते हुए अपनी सारी बात एसपी साहब को बताता है कि कैसे उसकी बहन को मंत्री के बेटे और दरोगा के मिली भगत से फंसा दिया गया है। इस पर एसपी साहब उसे भरोसा दिलाते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम फिलहाल थाने के बाहर ही बैठो, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच रहा हूं। रोशन एसपी साहब का आश्वासन सुनकर कहता है, एसपी साहब थोड़ा जल्दी आइएगा, अगर आज हमने अपनी बहन को बाहर नहीं निकाला तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। एसपी साहब जवाब देते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी रात के 7 बजे हैं और मैं 7:30 से 8 बजे तक थाने पहुंच जाऊंगा। इसके बाद एसपी साहब थाने के इंचार्ज को फोन करते हैं और उसे मिलने के लिए अपने पास बुलाते हैं। कुछ ही देर में इंचार्ज उनके पास पहुंच जाता है। एसपी साहब उससे बताते हैं, तुम्हारे थाने में एक लड़की को गलत तरीके से पकड़ के रखा गया है और उसके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया है। थाने का इंचार्ज जवाब देता है, ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ हूं, चलिए देखते हैं क्या मामला है। एसपी साहब कहते हैं, मैं साधारण कपड़ों में आम आदमी बनकर जाऊंगा ताकि पता चल सके कि वहां का दरोगा कैसा व्यवहार करता है। इसके बाद दोस्तों एसपी साहब एक साधारण कुर्ता पहनते हैं, लुंगी बांधते हैं और अपनी टीम के साथ थाने की ओर निकल पड़ते हैं और थाने से 100 मीटर दूरी एक चौराहे पर पहुंचकर अपनी टीम को वहीं रुकने के लिए कहते हैं और अपनी टीम से कहते हैं कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुम लोगों को मिस कॉल दूंगा और तुम फौरन ही थाने में आ जाना। इसके बाद साधारण कपड़ों में और चेहरे पर मास्क लगाए एसपी साहब थाना की ओर बढ़ जाते हैं। थाने के बाहर संगीता के पिता और भाई मिलते हैं। वह उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था, मुझे पूरी डिटेल्स में बताओ। संगीता के पिता और भाई बताते हैं कि हमारी बेटी संगीता को बेवजह पकड़ा गया है, उसने कुछ भी गलती नहीं किया है। यह कहकर दोनों रोने लगते हैं। एसपी साहब उन्हें समझाते हैं, चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। और फिर जैसे ही एसपी साहब थाने के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, उसी वक्त
एक हवलदार उन्हें रोकता है और कहता है, कौन हो तुम, क्या काम है? एसपी साहब कहते हैं, मैं उस लड़की का चाचा हूं जिसे आप लोगों ने अरेस्ट किया है और मैं दरोगा साहब से बात करना चाहता हूं। तब जाकर हवलदार उन्हें अंदर जाने देता है। अब दरोगा से मिलने पर एसपी साहब कहते हैं, साहब, जिस लड़की को आपने गिरफ्तार किया है वो तो बिल्कुल निर्दोष है, उसने कुछ गलत भी काम नहीं किया है। दरोगा पूछता है, तू कौन है? एसपी साहब बताते हैं, मैं उस लड़की का चाचा हूं और सब्जियों का ठेला लगाता हूं। दरोगा तंज कसते हुए कहता है, अच्छा, अब एक ठेला लगाने वाला हमें बताएगा कि कौन बेगुनाह है और कौन नहीं। एसपी साहब जवाब देते हैं, अगर लड़की ने कोई गुनाह भी किया है तो भी आप उसे रात में थाने में नहीं रख सकते हैं। कानून कहता है कि रात के समय महिला को हवालात में नहीं रखा जा सकता है। इस बात पर दरोगा को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, तुझे तो कानून खूब आता है, लगता है तुम्हें भी ठीक से कानून सिखाना पड़ेगा। एसपी साहब शांत स्वर में कहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, सब जानते हैं कि महिला को रात में थाने में नहीं रखा जा सकता है। इस पर दरोगा जी कहने लगते हैं, अरे भाई, इसने एक बड़े आदमी से पंगा लिया है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। अगर तुम इसे छुड़वाना चाहते हो तो यह पॉसिबल नहीं है, और हाँ, अगर ज्यादा कानून की बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी अंदर बंद कर दूंगा और तुम्हारे खिलाफ भी केस दर्ज कर दूंगा। इस पर एसपी साहब जवाब देते हैं, कैसे केस दर्ज करोगे? मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं, तो तुम मुझे अंदर कैसे कर सकते हो? दरोगा जी हंसते हुए कहते हैं, गुनाह करवाना मेरा काम है, सबूत और गवाह भी मैं खुद तैयार कर देता हूं। अगर ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें अभी के अभी अंदर कर दूंगा। एसपी साहब गंभीरता से जवाब देते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप कानून के रक्षक हो। सरकार आपको आम आदमी की सेवा करने के लिए तनख्वाह देती है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप मनमानी करेंगे। दरोगा जी को गुस्सा आ जाता है, वह तेजी से उठकर एसपी साहब के पास जाता है और उनका गिरबान पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एसपी साहब उसके हाथों को रोक लेते हैं और अपनी जेब से आई कार्ड निकाल कर दिखाते हुए अपने चेहरे से मास्क हटाते हैं। अब दरोगा जी जैसे ही देखते कि सामने एसपी साहब है, उनके तो होश ही उड़ जाते हैं और उनके पैरों तले जमीन घिसक जाती है। फिर एसपी साहब अपने फोन से एक मिस कॉल करते हैं और कुछ ही मिनटों में उनकी पूरी टीम थाने में पहुंच जाती है। और अब एसपी साहब दरोगा की कुर्सी पर बैठ जाते हैं और सवाल करते हैं, दरोगा साहब, आपने इस लड़की को किस जुर्म में अरेस्ट किया है? दरोगा जी, जो अभी तक सदमे में थे और चुपचाप खड़े थे, एसपी साहब फिर दोबारा उनसे पूछते हैं, क्या सुनाई नहीं दे रहा? किस जुर्म में अरेस्ट किया है? दरोगा साहब घबराते हुए कहते हैं, साहब, इस लड़की ने एक लड़के के गहने चोरी कर लिए थे, इसलिए इसे अरेस्ट करके लॉकअप में बंद कर दिया हूं। एसपी साहब पूछते हैं, तुम्हें ड्यूटी करते हुए कितना वक्त हो गया? दरोगा जी जवाब देते हैं, साहब 12 साल। एसपी साहब कहते हैं, 12 साल हो गए और तुम ये नहीं जानते हो कि महिला को अरेस्ट करने के लिए महिला कांस्टेबल होनी चाहिए, और रात को महिला को अरेस्ट करके थाने में रखना तो कानून के खिलाफ है। फिर इसके बाद एसपी साहब कंप्लेंट रजिस्टर मंगवाते हैं, तो रजिस्टर में देखते हैं कि अभी तक उस लड़की की कोई रिपोर्ट या शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। इस पर वह दरोगा से पूछते हैं, यहाँ कोई लिखित शिकायत नहीं है, किस आधार पर तुमने लड़की को अरेस्ट किया है? दरोगा साहब जवाब देते हैं, पूर्व मंत्री के बेटे ने फोन करके कहा था कि इस लड़की ने उसकी गाड़ी से गहने चोरी किए हैं, हमने उसी आधार पर इसे अरेस्ट किया है। अब एसपी साहब सख्त लहजे में कहते हैं, मौखिक शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, लिखित शिकायत होनी जरूरी होती है। तुमने बिना लिखित शिकायत के इसे अरेस्ट कैसे किया? इसके बाद एसपी साहब सबसे पहले उस दरोगा से कहते हैं कि इस लड़की को तुरंत छोड़ो और इसे यहां से जाने दो। संगीता वहां से बाहर निकलती है और एसपी साहब की तरफ देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति आकर इतनी ताकतवर बातें कह सकता है। जब वो बाहर जाती है और उसे पता चलता है कि ये तो एसपी साहब थे और उन्हें उसके भाई और पिता ने ही भेजा था, तो उसका कानून और न्याय पर विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। इसके बाद संगीता अपने पिता और भाई के साथ वहां से चली जाती है। उधर एसपी साहब तुरंत उस दरोगा को सस्पेंड कर देते हैं
और लाइन हाजिर कर देते हैं। दुर्गा उनसे माफी मांगता है, लेकिन एसपी साहब कहते हैं जो कुछ तुम कर रहे थे वह पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। तुम जैसे कुछ लोगों की वजह से पूरी पुलिस फोर्स बदनाम होती है। लोग पुलिस को देखकर डरने लगते हैं, जबकि उन्हें पुलिस पर भरोसा होना चाहिए कि ये हमारे रक्षक है। इतना कहकर एसपी साहब वहां से चले जाते हैं। अब दोस्तों अगले दिन एसपी साहब संगीता के पिता और भाई को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि जिस मंत्री के बेटे ने तुम्हारी बेटी को झूठे आरोप में फंसाया है, उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करना पड़ेगा। यह सुनकर संगीता का पिता और भाई घबरा जाते हैं और कहते हैं, साहब ये लोग तो बड़े ताकतवर हैं, हम इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। इस पर एसपी साहब कहते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें इस अन्याय के खिलाफ लड़ना ही होगा। संगीता का पूरा परिवार एसपी साहब की बात मान जाता है और मंत्री के बेटे के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराता है। दोस्तों कुछ दिन बाद मामला कोर्ट में जाता है और वहां मंत्री के बेटे के खिलाफ उचित कार्रवाई होती है। और उसके बाद दोस्तों संगीता फिर से मॉल में काम करने लग जाती है और अपनी जिंदगी को पहले की तरह जीने लगती है। तो दोस्तों यह थी एक ईमानदार एसपी साहब की कहानी। आपको क्या लगता है एसपी साहब के बारे में, और उस दरोगा के बारे में क्या कहेंगे जिसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके एक निर्दोष लड़की को गिरफ्तार किया था? कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को बदनाम करना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, ताकि लोग सतर्क रहे, सचेत रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।